हेलो, 2-3 पैकेट सिगरेट ऊपर लेकर आओ, कहते हुए रागनी के नौकर ने फ़ोन काट दिया। सिगरेट वाला डरते डरते उस बदनाम मोनालिसा हवेली में आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी सामने से एक बुजुर्ग खांसता हुआ आया। वो घर का नौकर था शायद। उसने पैसे दिए और सिगरेट ले लिया। सिगरेट वालों की आंखें हवेली के चारों तरफ रागनी मल्होत्रा को ढूंढ रही थी, और ढूंढे भी क्यों ना, आखिर 4 दशकों से वो सबके दिल पर राज भी तो कर रही थी। काफी खूबसूरत और हसीन अदाकारा थी। पूरे भारत के कई लड़कों का ख्वाब थी। इसके पीछे कितनी अदाकारा आई और गई, पर यह है कि दिन पर दिन जवान ही दिखती थी। अभी तो एक पिक्चर आई थी जिसमें इसने बहुत से लड़कों की रात की नींद उड़ा दी। इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें जलती थी रागनी से। कुछ को तो शक भी होता था, पर आजकल टेक्निक भी तो इतने आगे हैं। प्लास्टिक सर्जरी और क्या क्या, जिससे सालों तक जवान दिख सकते हैं। आखिर पैसा बोलता है। रागनी का एक छत्र राज था बॉलीवुड पर। वो बूढ़ी ही नहीं होती थी। क्या है, पैसे मिल गए ना, अब निकलो यहां से, बूढ़ा डपटा। सिगरेट वाला हल्के से दौड़ते हुए बाहर चला गया। अगल बगल के सब लोगों को पता था रागनी अकेले उस घर में रहती थी। रात को बस वॉचमैन रहता था मेन गेट पर। सारे नौकर चाकर अपने अपने घर जाकर फिर सुबह आ जाते थे। रागनी की 3 शादियां हो चुकी थी। एक किसी से अभी कुछ साल पहले ही शादी तोड़ी थी। पहले तो दूसरे पति ने तो सुसाइड कर लिया। तीसरा पति भी इंडस्ट्री का अच्छा हीरो था, पर अब वो मानसिक विकृति सा बस शराब के नशे में डूबा रहता है। तीनों से उसे कोई संतान ना थी। बहुत लोग कहते हैं रागनी मांगलिक है, इसलिए ऐसा होता है। इधर अगले कुछ महीनों से इंडस्ट्री के बेहद ही सुंदर हीरो अंजन कपूर से इसके अफेयर की चर्चा शुमार पर थे। खबर यहाँ तक थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। अंजन कपूर को रागनी का सारा इतिहास पता था, पर परवाना समाज से कहाँ दूर रह पाता है। लड़के खींचे चले आते थे इसकी खूबसूरती से इसकी ओर। अंजन की एक गर्लफ्रेंड थी इंडस्ट्री में, करुणा भट्ट लोग कहते हैं। रागनी के चक्कर में आकर ही अंजन ने करुणा से ब्रेकअप किया था। दबे मुंह ये भी बातें आती है कि करुणा का बॉलीवुड में कैरियर भी रागनी की वजह से बर्बाद हुआ था, क्योंकि करुणा को इंडस्ट्री के एक जाने माने शो मैन हरीश भाई के पिक्चर में काम मिला था। पर उस वक्त रागनी के पास कोई बड़ी फिल्म ना होने से उसने हरीश भाई से बात करके वो रोल खुद ही ले लिया था। अब अंजन के भी जाने के बाद करुणा टूट चुकी थी। उसने मन में सोचा वो रागनी के घर जाकर
उससे इस बारे में बात करेगी। पर करुणा अंदर जाती कैसे? उस मोनालिसा हवेली में बहुत गिने चुने लोग जाते थे और करुणा को तो रागिनी के वॉचमैन तक जानते थे। उसका घुसना तो बिल्कुल ही मुश्किल था। करुणा ने एक प्लान बनाया और वो धोखे से रूप बदलकर और बुर्का पहनकर हवेली में घुसी कि सीसीटीवी में ना दिख पाए, और हवेली में ही एक जगह पर छुपकर रह गई। मन में सोचा जैसे रात होगा बाहर निकलेगी और रागिनी से बात करेगी। उसको पता था रात में रागिनी हवेली में अकेली होती है। जैसे रात हुआ करुणा रागिनी को ढूंढने लगी, पर रागिनी कहीं नहीं दिखी। बहुत ढूंढने पर उसे एक रूम में बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज़ आ रही थी। उसने झांककर उस रूम के डोर लॉक से देखा। सामने उसी कपड़े में जिसमें सुबह में रागिनी थी, एक पूरे झूले हुए मांस वाली, सफ़ेद बालों से ढका चेहरा, झुका हुआ शरीर, एक बूढ़ी औरत बैठी थी। ये एकदम भयानक सा दृश्य था। करुणा ने कैसे भी अपनी चीख को रोका। सामने उस बुढ़िया ने सिगरेट पीकर मेज पर रखा और उसी मेज पर एक मानव खोपड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में खोपड़ी भयानक चित्कार करती हुई हवा में रागिनी के चारों तरफ उड़ने लगी और अजीब सी आवाज़, हंसी की आवाज़, हा 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 सा गूंजने लगा पूरे महल में। मेरी शक्ति अब छीन हो रही है। मुझे जल्दी तुम्हारे बच्चे की खून की बलि चाहिए, वरना तुम हरदम के लिए बूढ़ी रह जाओगी। जवान रहना है तो तुमको अपने बच्चे की बलि अगले 3 महीने में देनी ही होगी, वरना तुम हरदम के लिए ऐसी ही बूढ़ी रह जाओगी जैसे रात में रोज रहती हो। हा 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 हा। सुनो शैतान खोपड़ी, अंजन कुमार का बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। हमने छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बस 2-3 महीने और फिर तुम्हें मेरे बच्चे की मानव बलि मिल जाएगी, रागिनी ने खांसते हुए कहा। पर ध्यान रखना, अंजन कुमार को मेरा रहस्य ना पता चले, वरना सब किए पर पानी फिर जाएगा। कैसे तुम्हारे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो मुझे उसको मानसिक विकृति करना पड़ा, यानी उसे पागल करना पड़ा था। यह कहकर शैतानी खोपड़ी भयानक हंसी निकालने लगा। तुम चिंता मत करो, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मैं गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। वैसे भी तुमने जो वायदा किया था उसके मुताबिक ये मेरे बच्चे की आखिरी बलि होगी। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरे के बच्चे की बलि दे सकती हूँ, जो काफ़ी आसान होगा मेरे लिए। उसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात में बूढ़ी भी नहीं रहूंगी। हा 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 कहकर रागिनी नरबच्चियों जैसे हंसने लगी। मानव बलि का प्यास हूँ मैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। हा 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 हा। शैतानी खोपड़ी के अट्टहास खिलने लगे पूरे महल में। बस ये बलि हो जाए, फिर अंजन को भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। बरबराते हुए रागिनी वहीं बिस्तर पर सो गई। करुणा के आंसू नहीं रुक रहे थे।
अगले दिन वो अंजन से मिलने गई, पर उसने मिलने से मना कर दिया। उसके सर पर रागिनी का नशा जो था, फिर भी करुणा के लाख गिड़गिड़ाने पर वो बात करने को तैयार हुआ। करुणा की सारी बातें सुनने पर वो बोला, करुणा बहुत हो गया, तुम रागिनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, तो अब तुमने हम दोनों को अलग और रागिनी को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें फैलानी शुरू कर दी। इतनी गिर गई हो तुम, छी। मुझे पता था तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने रागिनी के तीसरे पति हैदर को तुम्हारे पास लाई हूँ। खुद बात कर लो इनसे, करुणा ने कहा। हम दोनों के शादी के बाद करुणा को कैसे पता चली, ये तो बस मुझे और रागिनी को ही पता थी। दोनों ने अपने कैरियर पर असर की वजह से इस बात को अभी छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, हमारी सांस पर भी मीडिया की नज़र होती है। हो सकता है कहीं से बात लीक हुई हो। जब तक करुणा हैदर को बुलाने गई, अंजन ने मन ही मन सोचा, अब इस पागल और बेवरे से क्या बात करूं मैं, पर मैं अगर इसको नहीं सुना तो करुणा रोज मेरा दिमाग खाने आ जाएगी। अंजन हैदर को देखकर मन में बड़बड़ाता। हैदर आया और उस वक्त वो होश में था। हैदर हाथ जोड़ते हुए बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, पर वो बहुत खतरनाक औरत है। आपको याद होगी मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल, उसमें मैं कितने चर्चे में था। रागिनी मेरी हीरोइन थी। तभी से हम दोनों का अफेयर हुआ और शादी की हम दोनों ने। पर शादी के बाद भी वो रात में अपने घर रहती थी और मैं अपने, क्योंकि उसकी शादी की यही शर्त थी। उसके गर्भ में मेरा बच्चा था। वो बोली थी एक बच्चा होने के बाद वो साथ आकर रहेगी। आखिर रागिनी अकेले मोनालिसा हवेली में रहती कैसे है? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैंने मन में सोचा। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर मैंने हवेली के अंदर चुपके से जाकर देखा तो वही पाया जो करुणा ने आपको बताया था। पर अंतर बस इतना था, मुझे शैतानी खोपड़ी ने देख लिया था। रागिनी जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने दौड़ी। मैं उसके पैरों पर गिर गया और कहा मुझे छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी से एक किरण निकली और मैं पागल सा हो गया। खोपड़ी ने कहा कि छोड़ दो इस रागिनी, अब ये जिंदा रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भी मैं ये राज किसी को बताना चाहता हूँ, मुझे हजारों शैतानी खोपड़ियाँ आसपास दिखने लगती है और मुझे तरह तरह से यातनाएं देने लगती है। अगर मैं वक्त पर उस जगह से ना हटूं तो शायद वो मुझे मार भी देगी। सेट पर कभी भी ये खोपड़ियाँ मुझे दिखने लगती थी। लोग सोचते हैं मैं पागल हो गया हूँ। धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया और मैं तन्हाई में नशे का आदी हो गया। इस लड़की की आंखों में मुझे तुम्हारे लिए प्यार दिखा तो मैंने इसकी मदद की। सोचा और मैं अब ऐसी ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बचाने आ गया, हैदर ने कहा। आज से तीसरे महीने की अमावस को यह बलि होगी। हो सके तो इस तबाही को रोक लो। और हाँ, जब रागिनी बलि पूजा के लिए बैठी होगी तब वो खोपड़ी थोड़ा शक्तिहीन होगा। बस यही वक्त है, तभी तुमको एक प्रहार से वो खोपड़ी तोड़ देनी होगी, हैदर ने कहा। तभी अचानक हैदर को वैसे ही दौरे पड़ने लगे। वो दोनों उसके इस व्यवहार से अचंभित हुए और उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए और भर्ती करवा दिया।
तब तक हैदर मर चुका था। अंजन वहापोह में अमावस का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि जो कहानी हैदर ने बताई थी वही रागिनी ने उसके साथ घटी घटना के बारे में बताई थी। बच्चे का पूछने पर रागिनी पहले तो सकुचाई, फिर बोली उसके गर्भ में अंजन का 6 महीने का बच्चा है, पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देगी। ये सब बातें अंजन के विश्वास को और गहरा कर रही थी रागिनी के खिलाफ। जिस हॉस्पिटल में रागिनी का बच्चा हुआ, अंजन ने पता लगा लिया था, रागिनी ने उससे छुपाया था। आखिर आ गया वो दिन अमावस का। दोनों छुप कर गए। देखा बुढ़िया रागिनी रात के बाहर 12 बजे अनुष्ठान पर बैठी थी। आंखें बंद कर कुछ मंत्र जाप कर रही थी और पास उसका नवजात बच्चा परा रो रहा था। उस बिलखते बच्चे को देखकर करुणा के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़कर बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी वो शैतानी खोपड़ी उड़कर आई और अंजना की आंखों को दांत से नोचकर निकाल दिया और जगह जगह चेहरे पर उसके मांस काटने लगा कि वो बच्चे को छोड़ दे। करुणा ने भयानक चित्कार किया और भारी वेदना से रोने लगी, पर शायद कोई दैवीय शक्ति थी उसके पास कि उसने बच्चे को छोड़ा नहीं। ये देखकर रागिनी भी उसके ऊपर झपटी, पर वो तो शक्तिहीन रूप में थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। तभी अचानक से आवाज़ आई, कराक। खोपड़ी एक झटके में टूट गई थी अंजन के एक लाठी के वार से। रागिनी उठ के पागलों से उस टूटे खोपड़ी को समेटने लगी और रोने लगी। उसको पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रह जाएगी। अंजन, करुणा और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। मोनालिसा हवेली से अब हरदम किसी बूढ़िया की चीख पुकार की आवाज़ आती थी। सब उसको भूतिया हवेली कहते थे। रागिनी रातों रात बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी और कहाँ गायब हुई ये आज भी रहस्य बनी हुई है। करुणा अपने नाम के अनुरूप उस विकृत चेहरे के साथ ममता का सौंदर्य बिखेर रही थी और अब वो अंजन की बीवी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? ये एक काल्पनिक कहानी है जो आपके लिए मैं लेकर आया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी आने पे आपको इमीडिएटली पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।